हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे यूपी के जो है 18 मंडल। हमने वीडियो में इससे पहले बात किए थे उत्तर प्रदेश के बारे में। पहले हम बात किए राज्य के बारे में, फिर हम बात करें कि यूपी के बारे में। तो उत्तर राज्य के बारे में बात किए थे, जिसमें से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इतनी बात समझ में आ गई। और उसमें से एक यूपी जिला है, यूपी प्रदेश है। तो हमने पहले बात किया था जो है राज्य के बारे में। उसके बाद हमने बात किया राज्य में एक राज्य है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में हमने बोला था 18 मंडल है। यहाँ पे दिया है यूपी के मंडल के नाम के ट्रिक, यानी यूपी के 18 मंडल हम कैसे याद रखें। अगर भूल जाते हैं, इसके लिए ये वीडियो है, यूपी के 18 मंडल कैसे याद रखें। चलिए, ये हमारे यूपी के 18 मंडल लिखे हैं, ये 18 मंडल लिखे हैं। तो पहली बात, आगरा। आगरा का फर्स्ट जो मतलब आता है, जिसे आगरा हम लिखते हैं इंग्लिश में, तो फर्स्ट जो है शब्द क्या होगा? ए, अंग्रेजी का वर्ड होगा। और अलीगढ़ का वर्ड ए होगा। मेरठ का एम मान लीजिए, मानना क्या होगा। मिर्जापुर में एम भी होगा और मुरादाबाद में एम होगा। आजमगढ़ ए होगा, बरेली बी होगा, लखनऊ एल होगा, कानपुर के, प्रयागराज पी होगा, वाराणसी वी होगा। वाराणसी को वी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? वाराणसी को किससे लिखते हैं? अब आप बताइए, वाराणसी के किससे लिखते हैं? और बस्ती को बी से, गोरखपुर को जी से, अयोध्या को ए से, देवी पाटन को डी से, चित्रकूट को सी से और झांसी से जे से। झांसी जी जे एच है, तो इसका मतलब है जे से। हम कुछ नहीं, सीधा सहारनपुर एस से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमने क्या लिख दिया? 18 मंडल। 18 मंडल लिख दिए, ठीक। तो 18 मंडल। अब हम बताइए, इसमें सबसे पहले ABCD में, ABCD में क्या आता है? ए। तो ए बराबर, अब इसमें बताइए कितने ए हैं? ए बताइए, 1 2 3 4। तो ए ए ए ए। मंडल को याद करने के लिए पहली बात, ए को कितना? 4 बार। ए को 4 बार, ए को 4 बार। तो पहले बताइए, 4 हमारे मंडल याद हो गए। ए को 4 बार, ए को 4 बार, वो कुछ नहीं, बस सिर्फ ए को मंडल याद करने के लिए 4 बार। तो एक ए से आगरा, ए से अलीगढ़, ए से आजमगढ़, ए से अयोध्या। अब आप बताइए, जैसे हम जिला के बारे में बात करेंगे, तो अगर हम पूछ ले ए से, तो क्या आदमी बोल दोगे? ए से अमरूद बोल दोगे? नहीं। तो आपको याद करने के लिए ए। चलिए, अब हम बात करेंगे, ए के बाद बी आता है। यहां पे हम लिख लिए बी, बी बी लिख लिए। बी में क्या है? इसमें देखिए, बी बरेली, बी बस्ती, यानी बी बी। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम क्या बात कर लें इसमें? डी। डी डी क्या होता है? डी कितने हैं? डी एक ही है, डी। सी, सी भी एक ही है। पहले ये बात आप समझ लीजिए, सी भी कट गया। अब हम बात करें एम। एम कितना है? एम बराबर 1 2 3। एम एम एम, ये आप सिर्फ देख लीजिए। उसके बाद एल। एल क्या है? एल होगा, एल भी कट गया आपका। और के भी कट गया, के। फिर आप बताइए क्या होगा? पी, पी वी, वी जी
जे जे और एस एस। आप बताइए, अब हम पहले लिखते बड़े अक्षर, बड़े अक्षर ए एम, तो ए 4 एम 3, ये कितने आपको याद हो गए? 7। एम एम अगर पूछा जाए कि एम बताइए तो क्या बताओगे? एम बताइए, क्या बताओगे? मेरठ, मुरादाबाद और मिर्जापुर, एम। फिर सी डी सी एल के। तो आपको अगर इस प्रकार याद करना है तो याद कर सकते हैं। ये हमने कितना निकाल दिए? 4 3 7 हमने निकाल दिया। और ए यहां पे ध्यान दीजिए, 7 ने हमने 10 निकाल दिया। 10 आपको सीधे सीधे ए का 4 बार और बी बी को 2 बार, बी 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 बी, फिर एम को 3 बार। अब ये कितने निकले? 4 3 7 2 9, यानी ए से आजमगढ़, ए से आगरा और ए से अयोध्या कितने हो गए? 3 हो गए। और ए से क्या होगा? बताइए बताइए झटाझट। आजमगढ़, अलीगढ़ और आगरा, उसके बाद अयोध्या। बी से बरेली और बस्ती, बस्ती के अंदर जो आते हमने बताया था, जो है सिद्धार्थ नगर वगैरह, ये सब बस्ती के अंदर आते हैं, मंडल के अंदर। उसके बाद क्या बचा? हमने ये काट दिया। अब बचे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचे। तो इधर 9 हो गए और 9 दूनी 18, 9 आपको याद हो गए। 4 ए 4 बार, यानी आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़ और अयोध्या। बी बस्ती बरेली, एम मुरादाबाद और मिर्जापुर मेरठ। इतनी बात समझ में आएगी। अब हम बताएंगे, और आप ऐसे भी लखनऊ भी है, कानपुर भी है, तो 10 2 9 2 11 हो गए, 11 आपको पता हो गए। इसी प्रकार आपको ये लिखना, अगर नहीं उस तरह पता है तो हम यहाँ से मान लिए ये हमारे 4 2 6 3 9 हो गए। अब बचे 9, 9 को हम क्या लिख दें? पहली बात सी एल के पी वी जी जे एस। अब इसको हमको सही क्रम में लिखना, सही क्रम में लिखना। यहां से निकाल लिए केपी, केपी और क्या निकालना? और बताइए। वी जी वी जी सी एस एल एल एस। और यहां पे हम निकाल लेते हैं, एस हमने ले लिया। अब यहां जे बचा, जे, इसको आपको सबसे लास्ट में रखना है। इसी प्रकार हमने सारे याद किए हैं और हमको पता भी है, हमको टोटल पता है कितने हो गए। 3 2 5 2 7 1 9। केपी, केपी ओली। अब सब लोग नाम सुनिए। के का मतलब कानपुर, पी का मतलब, आप बताइए, पी का मतलब प्रयागराज, वी का मतलब वाराणसी, जी का मतलब गोंडा, गोरखपुर, सॉरी गोरखपुर, और सी का मतलब चंडीगढ़, चित्रकूट, सी का मतलब चित्रकूट, एस का मतलब सहारनपुर,
एल का मतलब लखनऊ, जे का मतलब झांसी। अब आप बताइए, जैसे आपको हम बता दिए ये 9 बता दिए, उसके बाद हम लिख दिए KPVG CSLJ, या फिर आपको इससे आसान भी लगे याद करने में तो लिख लीजिए। अब अगर हमसे पूछो, ये कुछ नहीं देखेंगे, हम ये बता देंगे एक क्या हुआ, अलीगढ़, आजमगढ़, अयोध्या और आगरा, बरेली, बस्ती, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मेरठ, बता दिए। सी का मतलब क्या हुआ, चित्रकूट, एल का मतलब लखनऊ, के का मतलब कानपुर, पी का मतलब प्रयागराज, वी का मतलब वाराणसी, जी का मतलब गोरखपुर, जे का मतलब झांसी, एस का मतलब सहारनपुर। ऐसे आप याद करिए। इतनी बात समझ में आ गई। और ये देखिए हमने बुक वगैरह लाया हूं। आप कोई भी एग्जाम की, ज़्यादातर ये IAS PCS के लिए हैं। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये देख लीजिए, ये आपका बुक है हमारे पास, मध्यकालीन भारत, राजनीतिक समाज और संस्कृत। राजनीतिक समाज क्या है, संस्कृत क्या है, सतीश चंद्रा की। और ये जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ये बिपिन चंद्रा की। और इसकी खास बात ये है कि बिपिन चंद्रा पूर्व प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू दिल्ली। इतनी बात समझिए। तो अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस इसी प्रकार आप अपने हाथ बनाइए, और नहीं बना पा रहे हैं तो इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहें। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए UPSC की, तो आप जाके इस पर हम 15 सालों यानी 2015 से और अब तक के 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और उन पेपरों को हल कर लीजिए, पीटी और मेंस, तो आप समझ लीजिए कि हमारा कंप्लीट हो गया। इतने में तो हम निकल ही जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या होता है, ये सब इसमें बता देंगे। तो अगर आपको UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप ध्यान दीजिए 9555911953 पर आप जो है कॉल करिए, और व्हाट्सएप के थ्रू आपको हम ये जो है प्रोवाइड करा देंगे 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।